बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको प्रेजेंट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। वो तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन जो पैसों से रिलेटेड हो उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनके जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, जैसे इनवॉइस है, बिल है, रिसिप्ट है, वोचर है, इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। फिर इन डॉक्यूमेंट की बेस पे एंट्री जो है वो एक बुक में रिकॉर्ड की जाती है जिसको हम जर्नल बुक कहते हैं। इस जर्नल बुक से जो एंट्री है वो पोस्ट की जाती है लेजर में, जिसको हम टी अकाउंट भी कहते हैं। टी अकाउंट में एक साइड पे डेबिट बैलेंस लिखा जाता है, एक साइड पे क्रेडिट बैलेंस लिखा जाता है। जितने भी कंपनी के अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट की बेस पे पीरियड एंड पर मोस्टली जो है वो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल ना हो तो फिर एरर को फाइंड किया जाता है, एरर को सॉल्व करके दोनों बैलेंसेस को इक्वल किया जाता है। इन ट्रायल बैलेंस की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। कंपनी की 4 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। नंबर 2 पे होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आपने बैलेंस शीट के नाम से भी सुना होगा। नंबर 3 पे है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट, और नंबर 4 पे होती है चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट। इन सारी की सारी स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ नोट्स लिखे जाते हैं जिनको कहते हैं नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो देखिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की इस तरह की स्टेटमेंट होती है जिसमें सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल जो है इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। फिर उसमें से जो फर्दर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको माइनस करके हमारे पास प्रॉफिट आता है। और अगर हम बात करें बैलेंस शीट की तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है जिसमें हमारे पास एसेट्स जो है उनकी वैल्यू को प्रेजेंट किया जाता है। फिर उन एसेट्स में कितना पार्ट जो है वो इक्विटी का है, कितना पार्ट जो है वो लायबिलिटीज का है, वो इसमें मेंशन किया जाता है। इसके बाद हमारे पास होता है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी का जितना भी कैश है वो सारी का सारा जो कैश है उसका फ्लो किस तरह हो रहा है, कितना कैश जो है वो इंटरेस्ट को पे करने में जा रहा है, कितना कैश जो है वो पेरोल को पे करने में जा रहा है, वो सारे के सारे कैश का जो फ्लो है वो इसमें प्रेजेंट किया जाता है। चेंज इन इक्विटी में प्रेजेंट किया जाता है कि कंपनी की में जो ऑनर्स का हिस्सा है जिसको हम इक्विटी कहते हैं वो किस तरह चेंज हो रही है, किस ऑनर की जो इक्विटी है वो कम हो रही है, किस ऑनर की इक्विटी जो है वो बढ़ रही है। ये सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन की जाती हैं। तो ये 4 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं जो ये कंपनी प्रिपेयर करती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। ऐसी वीडियो से अपडेट रहने के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।